नमस्कार दोस्तों, चैंपियंस एकेडमी औरिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सब लोगों के लिए जीडीपी अर्थव्यवस्था का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है जीडीपी। आजकल बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, इन सब में अंतर क्या है, जीडीपी है क्या। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि जीडीपी क्या है। ये देखो जीडीपी, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। संविधान की भाषा में या नॉर्मल हम लोग जब किसी चीज का टोटल करते हैं तो उसको हम टोटल बोलते हैं, लेकिन जब अर्थव्यवस्था की भाषा में हम लोग टोटल करते हैं तो उसको हम ग्रॉस लिखते हैं। ग्रॉस का मतलब होता है सकल, यानी सकल घरेलू उत्पाद, इसी को हम कहते हैं जीडीपी। ये जीडीपी का फुल फॉर्म है। अब सकल का मतलब हुआ कि हमारे देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य को जीडीपी कहते हैं। ध्यान से सुनना, एक वर्ष में हमारे देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य को जीडीपी कहते हैं। ये देखो लिखा हुआ वस्तु एवं सेवा। अब क्वेश्चन ये है कि वस्तु क्या है और सेवा क्या है। तो देखो, जब हम पैसे देकर के किसी चीज को खरीदते हैं, यानी हमें साक्षात कोई चीज मिल जाए, जैसे हम दुकानदार के पास गए और 2 रुपए दिए और उससे टॉफी ले ली, तो इसका मतलब हुआ हमने पैसे दिए और उसने हमें क्या दे दी, टॉफी दे दी। यानी कोई सामान, कुछ सामान हमें दे दिया, तो वो क्या हो गया, वस्तु। और सेवा किसे कहते हैं कि जब हम किसी को पैसे दें और उसके बदले में हमें कोई वस्तु ना मिले, बल्कि बस मानसिक रूप से हमें कुछ सेवा दे दी जाए, उसको हम सेवा कहते हैं। जैसे आप जब हवाई जहाज पे जाते हैं तो आप टिकट लेते हैं, तो जब हवाई जहाज यहां अब तुम्हारे इस जगह स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा और वहां पे जाकर के आपको उतार दिया, तो उसने क्या आपको कुछ चीज दी, नहीं दी, बस क्या किया, आपको एक जगह से ले जाकर के दूसरे जगह उतार दिया। तो ये क्या हुई, सेवा हुई। जैसे आप हमारे पास पढ़ने आते हो, तो आप जब हमें पैसे देते हो उसके बदले हम आपको ज्ञान देते हैं, तो पढ़ने के बाद क्या आपके पास साक्षात रूप से कोई चीज होती है, नहीं होती है। सिर्फ पढ़ने के बाद जो ज्ञान है वो आपने अपने माइंड में स्टोर करके रखा हुआ है, तो आपको केवल मानसिक रूप से कुछ चीज दे दी हमने, उसी को कहते हैं सेवा। ठीक है ना। तो ये अंतर हो गया आपके वस्तु एवं सेवा में। तो वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य। अब बात करते हैं अंतिम मूल्य क्या होता है। अंतिम मूल्य क्या होता है कि देखो, किसी भी वस्तु का वह मूल्य जो अंतिम रूप से हो। जैसे आप मकान खरीदने जाते हो, मकान में ईंट भी लगती है, सीमेंट भी लगती है, मोरम भी लगती है, सब चीजें लगती हैं, लेकिन जब आप मकान खरीदते हो तो क्या उससे ये कहते हो कि भाई साहब अपनी ईंट हटा लो और बाकी का मकान हमें दे दो, नहीं कहते हो ना। मकान वाला ये कहता है आपसे कि भैया ईंट 2 लाख रुपए की लगी है, इसको हटा दो, बाद बाकी मकान के पैसे दे दो। ऐसा तो नहीं होता ना। आप क्या देते हो, मकान का अंतिम मूल्य। जैसे समोसा है, समोसे में आलू भी भरा हुआ होता है, मसाला भी भरा हुआ होता है, सब चीजें भरी हुई होती हैं, लेकिन जब आप समोसा खरीदते हो तो क्या आप ये कहते हो कि भैया आलू के 2 रुपए अलग से काट लो, मसाला की 98 अलग से काट लो, या और भी चीजों की अलग अलग से पैसे ले लो, मैदा के पैसे अलग से ले लो, नहीं ना। आप क्या करते हो, उसको पूरा अंतिम मूल्य पे करते हो। समोसा 5 रुपए का है, ये हमें दे दीजिए, यही होता है ना। इसी को कहते हैं हम अंतिम मूल्य। तो अब आपको चीज समझ में आई। जीडीपी में क्या होता है, आपकी राजनीतिक सीमा काम करती है। दूसरा, जीडीपी आपकी एक साल के लिए निकाली जाती है। तीसरा, जीडीपी वस्तु एवं सेवा का टैक्स होता का जोड़ होता है। चौथा, अंतिम मूल्य। जीडीपी में क्या निकाला जाता है, अंतिम मूल्य निकाला जाता है। तो चारों चीजें याद रखना। जीडीपी में राजनीतिक सीमा। अब देखो राजनीतिक सीमा क्या है। हमारे देश के राजनीतिक सीमा के अंदर जो भी वस्तु एवं सेवा उत्पादित होगी वो सब हमारे देश की जीडीपी में शामिल किया जाएगा। कैसे, जैसे कोई भी कंपनी हमारे देश में, जैसे मान लो हमारे देश की कंपनी है जियो, ये हमारे देश में जो भी वस्तु एवं सेवा को उत्पादित करेगी वो सब हमारे देश के जीडीपी में शामिल होगा। विदेश की कंपनी, जैसे कोई मान ली हमने कंपनी है एलजी, ये विदेश की कंपनी है और ये हमारे देश में किसी भी प्रकार की वस्तु एवं सेवा उत्पादित करेगी तो वह हमारी जीडीपी में शामिल होगा। क्या होगा,
अगर कोई विदेशी कंपनी हमारी देश में वस्तु और सेवा उत्पादित करेगी, जैसे मान लो एलजी की कंपनी है या नोकिया की कंपनी है, नोकिया की कंपनी अगर हमारे देश में आकर के मोबाइल का उत्पादन करेगी तो उसका जो वैल्यू है वो कहां जुड़ेगी? सब हमारे देश की जीडीपी में जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि जीडीपी में क्या होता है? राजनीतिक सीमा। जीडीपी में किसका योगदान होता है? राजनीतिक सीमा को नाम माना जाता है। अब जैसे देख सकते हैं कि हमारे देश में अगर जैसे ये समुद्र का क्षेत्र, ये हमारी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत नहीं है, लेकिन ये किसके सीमा के अंतर्गत है? राजनीतिक सीमा के अंतर्गत। अगर यहां पे समुद्र के अंदर तेल निकाला जा रहा है, मशीनें लगी हुई हैं, तो ये सब किसमें जोड़ा जाएगा? हमारे देश की जीडीपी में जोड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब हमारे देश की राजनीतिक सीमा में आता है। जैसे हमारे देश से कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी बाहर जाकर के, व्यक्ति जैसे राजदूत है, दूसरे देश में हमारे देश के राजदूत लगे हुए, तो वो राजदूत जो पैसा कमाएंगे वो कहां आएगा? हमारे देश की जीडीपी। वो किसके अंतर्गत आ रहा है? हमारे देश के राजनीतिक सीमा के अंतर्गत आ रहा है। हमारे देश से कोई भी जहाज जब विदेश में जाता है तो क्या ऐसा कहा जाता है कि ये भारत के अंदर नहीं है तो इसलिए भारत में पैसा नहीं जोड़ा जाएगा? बिल्कुल जोड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जहाज हमारी राजनीतिक सीमा के अंदर आता है। तो जीडीपी ध्यान रखना हमेशा राजनीतिक सीमा के अंतर्गत नापी जाती है, ना कि भौगोलिक सीमा के अंतर्गत। तो आपने देख लिया कि जीडीपी राजनीतिक सीमा से नापी जाती है, एक साल के लिए नापी जाती है। दूसरा, वस्तु एवं सेवा पर मानी जाती है, और चौथा, अंतिम मूल्य, ये जीडीपी होता है। अब देखो बात करते हैं जीडीपी में क्या होता है। जैसे हमारे देश की कंपनी जियो है, इसने हमारे देश में एक साल में 1000 रुपए का उत्पादन किया, और दूसरी कंपनी विदेश की कंपनी एलजी है, इसने हमारे देश में 500 रुपए का उत्पादन किया। तो हमारे देश में टोटल उत्पादन वस्तुओं का कितना हो गया? 1500 रुपए। तो ये क्या हुआ? ये जीडीपी हो गई। क्या कितनी हो गई जीडीपी? भारत की जीडीपी कितनी हो गई? 1500 रुपए हो गई। तो हमारे देश की जीडीपी कितनी हो गई? 1500 रुपए। बस इतना समझना था आपको जीडीपी में। यानी कोई विदेश की कंपनी भी भारत में आ जाए और भारत की कंपनियां, यानी कुल मिलाकर के हमारे देश की राजनीतिक सीमा के अंदर जो भी वस्तु और सेवा उत्पादित की जाएगी, सबका अंतिम मूल्य हमारी जीडीपी होता है। वर्तमान में हमारी जीडीपी लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर की है, और इसके लिए मोदी जी ने जो संकल्प रखा हुआ है वो 5 ट्रिलियन डॉलर का रखा हुआ है। इतनी जीडीपी बनाने का संकल्प लिया हुआ है। तो अब ये बात आपने समझ ली जीडीपी। अब देखते हैं अगली बात आती है जीएनपी क्या होता है। जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ये होता है जीएनपी का फुल फॉर्म, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसकी परिभाषा देखते हैं कैसे निकलती है। इसमें देखो क्या होता है कि ये तो देखो कंपनियां थी, अब देखो क्या होता है कि देखो भारत के भी कुछ लोग क्या है विदेश में जाकर के पैसा कमाते हैं। जैसे ये व्यक्ति हो गया रामलाल। अब रामलाल जब गया विदेश तो वहां पे उसने पैसे कमाए, उसने मान लो पैसे कमाए कितने? 100। अब ये पैसे किसमें शामिल किए जाएंगे? इनका देखो कैसे शामिल होगा कि हमारे देश की जीडीपी कितनी थी टोटल? 1500 रुपए। अब जीएनपी में क्या होगा? जीडीपी में से क्या करेंगे? जीडीपी में से क्या करेंगे? विदेशियों द्वारा प्राप्त आय। विदेशियों द्वारा प्राप्त आय कितनी है? 1500 रुपए, सॉरी 500 रुपए। तो जीडीपी में से क्या किया जाएगा? ये 500 रुपए घटा दो और कितने जोड़ दो? रामलाल के रुपए जोड़ दो। तो कितने रुपए जोड़ दें? 100 रुपए जोड़ दें। यानी जीडीपी टोटल कितनी थी हमारे देश की? 1500 रुपए। तो 1500 रुपए में 500 रुपए घटा दो और 100 रुपए जोड़ दो, तो टोटल कितना आ गया? 1100 रुपए। ये क्या हो गया? हमारे देश का जीएनपी है। यानी हमारे देश के व्यक्तियों द्वारा विदेश में कमाया गया धन और विदेशियों द्वारा हमारे देश में कमाए गए धन से दोनों को घटा दो, वही हो गया जीएनपी।
यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो शुद्ध रूप से हमारे देश के व्यक्तियों के द्वारा कमाया गया और हमारे देश में ही रहेगा, उसी को हम कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ये होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि जीएनपी किसे कहते हैं और जीडीपी किसे कहते हैं। जीडीपी का मतलब है कि राजनीतिक सीमा के अंदर एक साल में वस्तु एवं सेवाओं द्वारा अंतिम मूल्य के रूप में जो भी धन प्राप्त होता है उसको हम जीडीपी कहते हैं। क्लियर? चलिए, आज का अगर टॉपिक आपका क्लियर हो गया है तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो फिर अगला टॉपिक के लिए कमेंट करिए कि अगले कौन से टॉपिक पर हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाएं। धन्यवाद।